भी मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या पहले से विभाग में कार्यरत हैं तो ठहरिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने अचानक ऐसे 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों और लाखों उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है। क्या सच में 2018 के पास उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी होगी? क्या 90% ई अटेंडेंस से कड़े नियम के कारण आपका ट्रांसफर रुक जाएगा और अतिथि शिक्षक की चॉइस फिलिंग जुलाई में शुरू होगी या और भी समय लग सकता है? आज के वीडियो में हम तीनों ही मुद्दों को सटीक सरकारी नियमों के अनुसार जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी हिस्सा आपके करियर के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए 1 सेकेंड भी इसे मिस मत करना। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर में 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता विभाग ने 19 जून स्वैच्छिक ट्रांसफर की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन कंप्यूटर लॉगिन करते ही शिक्षकों को झटका लगा। आपकी उपस्थिति 90% से कम है, आप आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षक संगठनों ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या और सॉफ्टवेयर तकनीकी खामियों के कारण स्कूल में उपस्थित होने के बाद भी हाजिरी नहीं लग पाई। इसके अलावा जो शिक्षक जनगणना में लगे हैं उन्हें भी बाहर रखा गया। लेकिन इसी बीच महिला शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई। दोस्तों, विभाग ने कड़े विरोध के बाद ये नया नियम जारी किया कि महिला शिक्षकों द्वारा लिए गए संतान पालन अवकाश CCL की अवधि को अब ई अटेंडेंस में उपस्थिति के रूप में ही मान्य किया जाएगा, यानी अब उनकी पात्रता रिजेक्ट नहीं होगी। हालांकि भोपाल जैसे सरप्लस जिलों में अभी भी ट्रांसफर को लेकर बड़े प्रतिबंध लागू है दोस्तों, और इसकी जो डेट है वो भी अब निकल चुकी है। मांग ये की जा रही है दोस्तों कि थोड़ा नियमों में रियायत दी जाए और फिर से जो डेट है वो ओपन की जाए, जिससे कि और भी कर्मचारी हैं वो आवेदन कर सकें। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग स्वैच्छिक स्थानांतरण में महज 10,000 शिक्षकों कर पाए आवेदन, कैविएट दायर। दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग की स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति में सिर्फ 10,000 शिक्षक ही आवेदन कर सके। आदेश जारी होने से पहले ही विभाग ने कैविएट भी दायर कर दिए। इस बात की आशंका है कि स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध लोक सेवक द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इसलिए याचिका दायर करने पर न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु ये कैविएट दायर की है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार ट्रांसफर नीति में परिवर्तन किया। ट्रांसफर नीति में प्रशासनिक स्वैच्छिक के लिए अलग अलग नियम बनाए। स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून को समाप्त हो गई है। इस स्थिति में स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए करीबन 10,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन कर पाए जारी करना शुरू होगा। ये आदेश 28 से 30 जून के बीच जारी किए जाएंगे। दूसरी तरफ विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना की प्रशासनिक अलग अलग सूची जारी की गई है। वहीं दोस्तों, जनगणना वाले 4,600 शिक्षक नहीं कर सके तबादला आवेदन। 90% ई अटेंडेंस भी एक कारण रहा। 28 से 30 जून के बीच जारी किए जाएंगे आदेश। शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से बंद हो गए। जनगणना ड्यूटी में लगे जिले के 4,600 शिक्षक आवेदन नहीं कर सके। जिन्हें आवेदन कर भी दिया उनका तबादला नहीं होने के निर्देश पहले ही तबादला नीति में जारी हो चुके हैं। इसी तरह जनवरी से मार्च 2026 के बीच में 90% से कम ई अटेंडेंस होने के चलते कई शिक्षक आवेदन नहीं कर सके। चाइल्ड केयर लीव और जारी रही उलझन के चलते भी शिक्षक आवेदन करने से ही वंचित हो गई। मैरिज सर्टिफिकेट न लगाने की सीमा भी अंतिम दिन के लिए ही खत्म हुई थी। शिक्षकों के संगठन की मांग है कि आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए। हालांकि इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शहर के मुकाबले इस बार ग्रामीण में ज्यादा पद दोस्तों, और यहाँ सत्यापन के बाद 28 से मिलने लगेंगे ऑर्डर दोस्तों। तो आपको ट्रांसफर ऑर्डर दोस्तों 28 को जारी हो सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो है ग्रामीण स्कूलों पर ज्यादा जोर दिया गया है। अधिकांशतः ट्रांसफर है वो ग्रामीण इलाकों में किए जा रहे हैं। इस बार दोस्तों 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए लगातार दोस्तों मांग की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि फिर से जो है पोर्टल ओपन किया जाए। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, हम बात करें अतिथि शिक्षक चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग की सही तारीख क्या है। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो पाएगी। सच्ची अपडेट ये है दोस्तों कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आवेदक के पंजीयन की जानकारी में संशोधन, अपडेशन और वेरिफिकेशन की कार्य 23 जून 2026 के नए आदेश के तहत शुरू कर दी थी दोस्तों। जब तक पोर्टल पर सभी नए और पुराने आवेदकों के दस्तावेज का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हो सकती दोस्तों। जून के आखिरी हफ्ते तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि आप आदेश में देख रहे हो दोस्तों। इसलिए जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं दोस्तों।
पुराने अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी आदेश जारी हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए घबराएं नहीं। अपने डॉक्यूमेंट जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट रखें दोस्तों। जल्द ही आपके स्कूल चॉइस फिलिंग के संबंध में आदेश जारी हो सकता है दोस्तों, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार प्रयास में है कि आप जुलाई से जो है अतिथि शिक्षक अपने अध्यापन कार्य शुरू कर सकें दोस्तों। तो बहुत जल्दी आपको इस संबंध में आदेश देखने को मिल सकता है दोस्तों। शिक्षक दोस्तों अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य और तीसरे टॉपिक पर, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वर्ष 2026 की वर्ग 2 और वर्ग 3 की नई परीक्षा क्या 2018 या उसके बाद पात्रता परीक्षा टेट पास कर चुके उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देनी होगी? सरकारी नियम बिल्कुल साफ है दोस्तों। मध्य प्रदेश में अब 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू है वर्तमान की स्थिति में। पहली पात्रता परीक्षा टेट और दूसरी परीक्षा मेंस दोस्तों। अगर आपने 2018 या उसके बाद की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है तो आपको दोबारा पात्रता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधी चयन परीक्षा यानी मेरिट बनने वाली मुख्य परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों। वर्तमान का नियम है दोस्तों। यदि नियमों में चेंजेसन होता है दोस्तों तब भी आपको एक एग्जाम देना होगा जिसके आधार पर मेरिट बनेगी दोस्तों। तो यहाँ से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसी तैयारी कर रहे हैं उसी पैटर्न में तैयारी जारी रखें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। MPGK क्या उसमें शामिल होगी? हम बात करें पात्रता परीक्षा के पैटर्न की। आपका मुख्य विषय 120 नंबर का होता है और जो आपका मिक्स है वो 30 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, पेडागोजी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान को मिलाकर ये 30 नंबर का कॉमन सेक्शन है। इस बार MPGK मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ेगा दोस्तों, ताकि राज्य के युवाओं को अधिक लाभ मिल सके। इसलिए तैयारी के लिए ऑथेंटिक किताब और मध्य प्रदेश के लेटेस्ट घटनाक्रमों पर विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश की बेस्ट GK संबंधी बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है दोस्तों। आप ऑनलाइन जाकर उसे देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक विभाग की ये 3 सबसे बड़े अपडेट थे, सीधे आपके भविष्य जुड़े थे। अतिथि शिक्षक अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवा चुके हैं, बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग संबंधी आदेश आ सकते हैं। महिला शिक्षिकाएं ट्रांसफ़र पोर्टल पर अपनी अपडेट्स के साथ चेक करते रहें, बहुत जल्दी जो है आपके ट्रांसफ़र आदेश जारी हो सकते हैं। और वर्ग 2 और 3 नए सिलेबस के अनुसार आज से तैयारी जारी रखें दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ट्रांसफ़र में 90% ई अटेंडेंस का नियम पूरी तरह हटा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को अपने सभी शिक्षक दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें और ऐसे ही 100% सही और सटीक सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।